बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही हेल्दी से ब्रेकफास्ट की रेसिपी, जो कि बहुत ही कम अज्जा में हम बहुत आसानी के साथ बनाएंगे। तो बनाना शुरू करते हैं। 1 कप के करीब चिकन ली थी हमने, इसको बॉईल करके इसके रेशे कर लिए। और ये एक छोटे साइज की प्याज है, इसको मोटा मोटा चॉप कर लिया था। और एक बड़े साइज का आलू था, इसको बॉईल करके मैश कर लिया है। 2-3 खाने के चम्मच ये हरा धनिया, जिसको भी चॉप कर लिया था। और ये 2-3 हरी मिर्चें हैं बारीक वाली, इनको भी बारीक चॉप किया है। 1 चाय का चम्मच इसके अंदर हम डाल रहे हैं काली मिर्च का पाउडर। और 1 खाने के चम्मच ले लिया है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें नमक मिर्च वगैरह, तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी डाल सकते हैं। 1 अंडा ले लिया था, इसको हार्ड बॉईल किया था हमने, उसको भी मोटा मोटा चॉप कर लिया है। और ये ले ली है 1 चाय के चम्मच कुटी हुई मिर्चें। और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 2 खाने के चम्मच ये सोया सॉस। मिर्च वगैरह आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा डालना चाहें तो आप इसके अंदर ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छे तरीके से मिक्स कर देते हैं इसको हम। फिर इसके बाद आप जिस शेप में चाहें इनको बना सकते हैं। हम इनको बनाएंगे कबाब के शेप में। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है। चाहे तो आप बच्चों के लंच बॉक्स के लिए भी इसको बना के फ्रीज कर सकते हैं। और अगर शाम की चाय के साथ बनाना चाहें तो उसके लिए भी बेस्ट रेसिपी है। अच्छे तरीके से इसको हमने मिक्स कर लिया है। अब इनको कबाब की शेप में बना लेते हैं। हाथों को हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेते हैं। इसके बाद इनको कबाब की शेप में बना लेंगे। थोड़ा सा मटेरियल ले लिया हाथ में हमने, इस तरह से इसको करके छोटा सा जैसे कबाब बनता है इस तरह से इसको बना लेंगे। इस तरह से तमाम मटेरियल को हम रेडी कर लेते हैं। ये हमारे एक पोटैटो कटलेट जो है रेडी हो चुके हैं। अब हम इनके ऊपर अंडा और ब्रेड क्रम्स को कोट करेंगे। उसके बाद इनको फिर हम फ्राई कर लेंगे। तो इसके लिए हमने एक ले लिया है अंडा। अंडे को अच्छे तरीके से बीट कर लिया है। अब कटलेट्स भी करेंगे कि मैदे से बिल्कुल इसको कोट कर देंगे। इस तरह से जो कटलेट है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी से बनेंगे। मैदा पूरा कोट कर दिया अच्छे तरीके से इसके ऊपर। अब अंडे में डिप करके अंडे को बिल्कुल इसके ऊपर कोट कर देना है। अब ऊपर से इसके हम लगा देंगे ब्रेड क्रम्स। इस तरह से ये जो है हमारे कटलेट्स तैयार हो जाएंगे। इस तरह से तमाम कटलेट्स को रेडी कर लेना है। इसके बाद आप चाहें तो इनको फ्रीज करके रख सकते हैं। इसको फ्रीज कर लें, फिर चाहें तो शाम की चाय के साथ इनको फ्राई कर लें, या तो बच्चों के लंच बॉक्स के लिए अगर बनाना चाहते हैं उसके लिए बना के आप रेडी करके रख सकते हैं। जब बच्चों को लंच देना हो उस वक्त इनको आप फ्राई करके बच्चों को लंच में दे सकते हैं। देखिए इस तरह से तमाम कटलेट्स को हम रेडी कर लेते हैं। ब्रेड क्रम्ब लगा लिए इनके ऊपर और ये हमारे कटलेट्स जो हैं ये तैयार हैं। आप चाहें तो आप इनको फ्रीज कर सकते हैं। हम इनको करेंगे शैलो फ्राई। तो इसके लिए पैन के अंदर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। इसको हम मीडियम फ्लेम पे करेंगे शैलो फ्राई। तो चलिए फिर शैलो फ्राई करते हैं इनको। कटलेट्स को हम कर रहे हैं मीडियम फ्लेम पे शैलो फ्राई। जब एक तरफ से इनके ऊपर गोल्डन कलर आ जाएगा तो फिर इनको पलट के दूसरी तरफ से भी इनको फ्राई कर लेंगे। एक तरफ से इनके ऊपर गोल्डन कलर आ गया, देखें। अब इनको हम पलट देते हैं और दूसरी तरफ से भी इनको फ्राई कर लेते हैं जब तक कि इनके ऊपर गोल्डन कलर नहीं आ जाता है। बहुत ही मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे ये कटलेट्स रेडी हो रहे हैं। तो अगर आपको कटलेट्स की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में हम जितनी भी रेसिपीज अपलोड करेंगे वो आपको बआसानी देखने को मिल सकेंगी। तो इनको हम कर रहे हैं दूसरी तरफ से भी फ्राई। दोनों तरफ से बहुत अच्छा सा कलर आ गया है इनके ऊपर। अब इनको हम निकाल लेते हैं और फिर इसको हम सर्व करेंगे। देखें कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आया है इनके ऊपर। तो जनाब हमारे ये चिकन पोटैटो कटलेट जो है रेडी हो चुके हैं। बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी से, मज़ेदार से, यमी से। देखिए कितने क्रिस्पी हैं ये बाहर से, बहुत ही ज़्यादा यमी से। देखें बहुत ही मज़ेदार लग रहे हैं देखने में ये, और खाने में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छे होंगे। देखें इनको खा के टेस्ट करके हम आपको बताते हैं। बहुत ही यमी बनेंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को आप। तो इस मज़ेदार सी रेसिपी को अपनी शाम की चाय में ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। और अगर बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बनाना चाहते हैं इस रेसिपी को तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी।
और अगर मज़ीद मज़ेदार सी, क्रिस्पी सी, यम्मी सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।